नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है संसाधन और विकास, जिसके कल हमने कुछ हमसे की क्वेश्चन किए थे। उसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन से राज्यों में 80% भूमि पर कृषि होती है। तो पंजाब और हरियाणा ये वो राज्य हैं जहाँ 80% भूमि पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जहाँ पर 80% भूमि। वो कौन से राज्य जहाँ 10% से भी कम भूमि पर कृषि होती है, वो है मिजोरम। क्योंकि इस क्षेत्र में जंगल ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कम भूमि पर, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर स्थानांतरित कृषि करते हैं, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी या ऐसी मिट्टी जो ज़्यादा नमी का रखाव करती है, वो होती है काली मिट्टी। कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है, नमी भी इसके अंदर ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहती है। तमिलनाडु तथा केरल में लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक अच्छी मानी गई है? काजू। तमिलनाडु में, केरल में लाल मिट्टी पाई जाती है, जो काजू की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। समुच्चय जुताई की जाती है। समुच्चय जुताई का मतलब क्या होता है कि ढलान के समांतर, ढलान के विपरीत। जैसे पहाड़ी ढलानों के अंदर क्या होता है कि जो ढलान ऐसे हैं तो खेत की जुताई वो ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं समुच्चय जुताई। तो ये ढाल वाली भूमि के ऊपर की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जब हम खेतों में जुताई करते हैं तो अड़ के माध्यम से, अड़ के पीछे पीछे ऐसे नालियाँ बनती है। जब पानी आएगा तो वो ऊपर नीचे, ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए, इसके लिए वहाँ पर समुच्चय जुताई की जाती है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। टोटल एरिया भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितनी भूमि पर वन होने जरूरी है? तो हमने पहले पढ़ा 33% भूमि पर वन होने जरूरी है। काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी मानी गई है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। मूल रूप से संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। भारत का जो उत्तरी मैदान है वो किस मिट्टी से बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी का है। टोटली जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। आगे क्वेश्चन हमारा, संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है वो संसाधन है, लेकिन उसके प्रयोग करने की हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए, आर्थिक साधन होने चाहिए, तभी वो संसाधन बन पाएगी, तभी हम उसका विकास कर पाएंगे। अगर हमारे पास टेक्निक नहीं है तो वो संसाधन हमारे लिए होते हुए भी बेकार है, क्योंकि हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे बिना टेक्निक के, बिना आर्थिक साधनों के। तो ये कहते हैं कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है संसाधन कहलाती है। मानव को हमने शुरू में पढ़ा था कि मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये कहता है प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन तो दिए हैं, लेकिन उनको उपयोगी तो मानव ही बनाएगा। मानव के क्रियाकलापों से ही वो उपयोगी बनेंगे। मनुष्य ही उन उपहारों को एक संसाधन के रूप में बदलेगा, इसीलिए तो मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। उसके बाद उत्पत्ति, समाप्ति, समाप्य, स्वामित्व, विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, जैविक, अजैविक। समाप्ति के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। मालिक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। यह हैं संसाधनों के प्रकार।
अलग अलग आधार पर पूछा इसने, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, इनका हम आगे वर्णन करेंगे। अब जैसे पहला आ गया समाप्ति के आधार पर जो संसाधनों के दो प्रकार बताए हैं इसमें, नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय वो जो एक निश्चित समय के अंदर दोबारा उनकी पूर्ति हो जाती है, दोबारा बनने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगता। अनवीकरणीय वो होते हैं जो समाप्त होने के बाद दोबारा बढ़ने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। नवीकरणीय जैसे जल है, वन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये हमारे नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय में जैसे कोयला है, खनिज तेल है, ये हमारे अनवीकरणीय संसाधन है। पुनः उपयोगी और पुनः अनुपयोगी संसाधनों में अंतर। पुनः में दोबारा उपयोग होने वाले संसाधन, जिन संसाधनों का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उनको हम पुनः उपयोगी संसाधन कहते हैं। और जिन संसाधनों का एक बार प्रयोग करने के बाद उनको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता वो होता है पुनः अनुपयोगी। जैसे धातुएं मैंने आपको पहले बताई थी, धातुएं सारी पुनः उपयोगी संसाधन है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। जबकि जो पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये पुनः अनुपयोगी, क्योंकि ये जल जाने के बाद या तो कोयला बन जाता है या धुआं बन जाते हैं, जिनको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जबकि धातुएं हैं, इनको हम गर्म करके, इनको पिघला कर इनका दोबारा यूज किया जा सकता है। संसाधनों की विशेषता बतानी है हमें, तो संसाधन उपयोगी होते हैं। संसाधन सीमित मात्रा में, ज़्यादातर संसाधन है वो अनवीकरणीय है, सीमित मात्रा में है। संसाधनों से कई प्रकार की वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताएं पूरी करती है। संसाधन हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रयास करने पड़ते हैं संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए, और उपयोगी बनाने के लिए हमारे पास टेक्निक का होना जरूरी है। बिना टेक्निक के हम संसाधनों को उपयोगी नहीं बना सकते। आगे है संभाव्य संसाधन। तो हमने ऊपर विकास के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार पढ़े थे, उसमें एक था संभावी। संभावी संसाधन वो होता है कि जिस संसाधन की हमने खोज की जा चुकी है, लेकिन अभी तक हमने उस संसाधन का प्रयोग नहीं किया है। संसाधन की खोज हो चुकी है, उसका प्रयोग नहीं हुआ है, आगे आने वाले समय में उस संसाधन का प्रयोग होगा, संभावना व्यक्त की गई है, तभी तो इसको हमने संभाव्य संसाधन कहा है। कि संसाधन की खोज हो चुकी है, प्रयोग करने की टेक्निक भी है हमारे पास, और संभावना है आगे आने वाले समय में उस संसाधन का प्रयोग होगा। जैसे राजस्थान में, गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के विकसित की जा चुकी है, और आगे आने वाले समय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का विकास होगा। इसलिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संभाव्य संसाधन है। उसके बाद दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित वो जिनका हमने विकास कर लिया है, जिनकी खोज हो चुकी है, उनकी भली भांति मात्रा है, उसको हमने निर्धारित भी कर लिया है, उसका हमने विकास भी कर लिया है, उसको विकास करने की टेक्निक भी हमारे पास है, पैसा भी हमारे पास है, वो होते विकसित संसाधन जिनका हमने विकास कर लिया है। उसके बाद संसाधनों का स्टॉक या उनको हम कहें जो संसाधन हमने बचा कर रख रखे हैं अपनी आगे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। संसाधनों की खोज हो चुकी है, उनका हमने विकास कर लिया है, लेकिन उन संसाधनों की स्टॉक, भंडार के लिए इसने पूरा, इसमें अर्थ यहाँ पर भंडार का मतलब ये होता है कि वो संसाधन जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन उस संसाधन के विकास करने की हमारे पास टेक्निक नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने कल भी बताया था कि जैसे जल है, 2 गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
दोनों जलने वाली गैसें हैं, यानी कि हमारे पास ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन समस्या क्या है, उन दोनों गैसों को अलग करने की टेक्निक नहीं है। तो ऐसा संसाधन होता है, वो होता है भंडार। तो ये 9 तक क्वेश्चन आप याद करोगे। इसमें आपको जो लिखने का काम है आपका, वो है पुनः उपयोगी और पुनः अनुपयोगी संसाधनों में अंतर, ये आपको राइट करना है। ये आज का काम है आपका। धन्यवाद।